की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है वाराणसी से जुड़ी हुई। यहां पर एक बार फिर से शुरू हुआ है बुलडोजर एक्शन। मौके पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। पहले विरोध के बाद रोकी गई थी कार्रवाई, लेकिन एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। नई सड़क पर भारी विरोध देखने को मिला है, तो दोनों तरफ से बुलडोजर एक्शन अब नई मंडी दाल मंडी में दिखाई दे रही है। चाहे चौक का इलाका हो, नई सड़क का इलाका हो, दोनों तरफ से जो निर्माण है उन्हें धराशायी किया जा रहा है सड़क को चौड़ा करने के लिए। सड़क चौड़ीकरण के मद्देनजर ये कार्रवाई दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर फिर से बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। खासतौर पर नई सड़क पर जब बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ तो वहां पर भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। फिलहाल दोनों तरफ बैरिकेड्स लगा करके सड़क के दोनों तरफ बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया गया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आज कम से कम 2 मकान तोड़े जाने हैं, जो बड़े मकान हैं खासतौर पर नई सड़क के इलाके में, और जो दूसरी तरफ चौक का इलाका है वहां भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। कानून व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती। प्रशासनिक अमला पीडब्ल्यूडी विभाग वहां पर मौजूद है और कानून व्यवस्था को कायम रखते हुए यहां पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। जयपाल हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। जयपाल, अब वहां पर क्या चल रहा है? क्या दोनों तरफ बुलडोजर अभी भी गरज रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, बुलडोजर कार्रवाई के बाद अब दाल मंडी इलाके में इस वक्त एक बार फिर से पीडब्ल्यूडी की टीम अंदर गली में पहुंच चुकी है और यहां पर हथौड़ा कार्रवाई चल रहा है। दुकानों को खाली कराया जा रहा है। एक और 10वां मकान चिन्हित किया गया था। ये देखिए, 1 2 3 4, यानी ये बहुमंजिला इमारत अब पूरी तरीके से पीडब्ल्यूडी के कब्जे में है और अब इस मकान को, दुकान को पहले खाली कराने की नोटिस दी गई थी, लेकिन चूंकि ये देरी हुई, खाली नहीं हो पाया। अब आनन फानन में इसे खाली कराया जा रहा है और इससे तोड़ने की पूरी कवायद यहां पर की जा रही है। पूरी फोर्स यहां पर डिप्लॉयड की गई है। सुरक्षा के लिहाज से चेतावनी जारी की जा रही है, हिदायत दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे मकान को खाली कराया जाए, क्योंकि इसकी रजिस्ट्री पहले हो चुकी है। कुल 20 मकानों की रजिस्ट्री में ये 10वां मकान है जिसको पीडब्ल्यूडी ने चिन्हित किया हुआ है। और अब देखिए, आनन फानन में जो दुकानदार हैं वो इस पूरे मकान को खाली कर रहे हैं। पूरे दाल मंडी इलाके में इस वक्त हालात आपको दिखाते हैं कि जबरदस्त जो सिक्योरिटी फोर्सेस का पहरा है और लोगों की आवाजाही को एक बार फिर से रोक दिया गया है और यहां पर तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम हैं उसके तहत लोगों को अब उनके दुकानों को बंद करने के भी निर्देश दिए हैं। और ये देखिए, ये दुकानों में ताला लगाया जा रहा है। ये दुकान अब पूरी तरीके से बंद कर दी गई और इसके बाद ताला लगाने के तुरंत बाद यहां पर एक्शन शुरू होगा। जो हथौड़ा कार्रवाई है उसके लिए पीडब्ल्यूडी ने अपनी कमर कस ली है और जो बुलडोजर का रास्ता था वो अब मुहाने तक ही रुक चुका है। बुलडोजर नहीं यहां पर आ सकता, जिसकी वजह से एक बार फिर से जो हथौड़ा कार्रवाई है वो चल रही है। और इस वक्त तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। एसीपी भी खुद यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एसीपी अतुल अंजन त्रिपाठी जी हैं। सर, आज फिर ये 10वें मकान की तरफ आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर देखी जा रही है? इसमें भी आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जा रही है। पूर्व में इनको कई बार सूचना दी जा चुकी है, मुनादी कराई जा चुकी है और प्रशासन द्वारा सारी प्रक्रिया अपनाई जा चुकी है। इसके बाद ये कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। कितने मंजिला ये दुकान है? ये मेरे ख्याल से 4 या 5 मंजिला है, जिसपे नीचे वाले फ्लोर पे दुकानें हैं। तो अब ये कार्रवाई चल रही है। पहले इनको खाली कराने के लिए बोला गया था, इन्होंने खाली नहीं किया। 2 महीने से लगातार इनको सूचना दी जा रही है, लगातार मुनादी कराई जा रही है। उसके बाद आज कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर जो है वो वहीं तक रुक चुका है, अब यहाँ थोड़ा कार्रवाई अभी ये इतनी हाइट पे है, ये 4 या 5 मंजिला मकान है, तो इस पे उस हाइट तक बुलडोजर की संभावना नहीं है, तो मैनुअली ही कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो ये मैनुअली जो एक्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से देखिए, अब दुकान में जो सुरक्षा के कर्मी हैं वो पहुँच चुके हैं और इसके अलावा जो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी हैं वो हैं और चेतावनी जारी करने के लिए वायरलेस पर जो तमाम लोग हैं वो यहाँ मौजूद करा दिए गए हैं, ताकि लोगों को एक तरह से चेतावनी जारी की जाए और ये बताया जाए कि अब कार्रवाई होने जा रही है और दुकानों को बंद कर दिया जाए। अब देखिए, धीरे धीरे दुकानों के जो शटर हैं वो गिरने शुरू हो गए। जो दुकानदार हैं अपने कपड़े समेटना शुरू कर चुके हैं। इनको 2 महीने पहले, जो एसीपी हैं वो बता रहे हैं कि 2 महीने पहले इनको हिदायत दी गई थी, नोटिस जारी की गई थी, बावजूद इसके ये दुकानें नहीं खाली हुई हैं। अब मौके पर जब टीम पहुंची है तब आनन फानन में दुकानें खाली
खाली कराई जा रही हैं और इसके बाद ये 4 मंजिले इमारत को एक बार फिर से इस ध्वस्तीकरण की जद में लाया गया है और इसकी पूरी जो कार्रवाई है वो ऊपर जितने भी पीडब्ल्यूडी के जो कर्मचारी हैं वो चढ़ चुके हैं, हथौड़ा लेकर चढ़े हैं, रंबा लेकर चढ़े हैं और जल्द ही वहां पर भी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो ताबड़तोड़ जो गली में एक्शन है, जो इस तरह से दालमंडी गली में एक्शन है वो अब शुरू हो चुका है और एक टाइमलाइन जो निर्धारित किया गया था प्रशासन की तरफ से, उसी टाइमलाइन के भीतर इस तरह की कार्रवाई अब देखने को मिल रही है। 650 मीटर इस लंबे रास्ते को 17.5 मीटर चौड़ा करना है और उसकी चौड़ाई के लिए जितने इन दुकानों को कम से कम ये जो दुकान है इसको ये बताया गया कि 6.60 मीटर यानी 6.5 मीटर से ज्यादा इसकी जो चौड़ाई है वहां तक तोड़फोड़ होगी और उसके बाद इस पूरे रास्ते को और चौड़ा किया जाएगा और जैसे ही बुलडोजर आने के रास्ते तैयार होंगे उसके बाद आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर बुलडोजर की जो एक्शन है वो दिखाई दे सकती है। फिलहाल के लिए बुहाने पर जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हुई, चौक इलाके में कार्रवाई हुई और अब ये बीचों बीच कार्रवाई हो रही है, यानी 3 तरफ से दालमंडी इलाके में आपको ये कार्रवाई देखने को मिलेगी और ये कार्रवाई जो है वो पहले हिदायत देने के बाद हो रही है। जिन दुकानों की रजिस्ट्री हो गई है उनकी हो रही है, जो दुकानदार हैं अब जल्दी में वो कपड़े समेट रहे हैं और इनकी क्या प्रतिक्रिया है इनसे भी जरूर पूछने की कोशिश करेंगे क्योंकि हर दुकानदार की एक अपनी समस्या है और उस समस्या से वो जूझ रहे हैं लगातार। जल्दी में कपड़े समेटते जी, क्या कहा गया है इनकी तरफ से? इनकी तरफ से बोल रहे हैं कि दुकान जल्दी समेटनी है, वो हटाइए, हाथ लगने वाला है बोल रहे हैं। इसके पहले कोई जानकारी दिया था इन लोगों ने? नहीं, इसके पहले कोई जानकारी नहीं, पूछ लीजिए इन लोग से पहले, मुझे पता ही नहीं। आप लोगों ने दुकान खोला था फिर अचानक से टीम पहुंची है जी, अब कपड़े सारे समेटने पड़ रहे हैं। जी बस। कितना नुकसान होगा इससे अगर आप लोग कपड़े समेट के ले जाएंगे? नुकसान तो काफी हो रहा। क्या कहना चाहते हैं? तो जयपाल, हमारे सहयोगी लगातार वाराणसी के दाल मंडी में मौजूद हैं और वहां का ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। हथौड़ा भी चल रहा है, बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल रहा है और आज भी कुछ प्रशासन ने नहीं माना आपकी बात, आप लोग कहते रहे सब जबरी वाला काम हो रहा है। हाँ, अगर होता है जैसे बैनामा होता है, रजिस्ट्री होती है, हो जाता तो कोई बात नहीं है। अपने लोग क्या कर सकते हैं, दुकानदार आदमी है हम लोग, गरीब आदमी हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ से खाली हो रही दुकानें, अब कहाँ लगाएंगे दुकान? अब क्या लगाएंगे, कोई वास्ता ही नहीं है। क्या है, जबरदस्ती होया जा रहा है, सब फालतू काम हो जा रहा है। देख रहे हैं दर घुस रहे, कोई बात है, कोई मतलब ही नहीं है। अब देखिए ये जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अब वो घुसना शुरू कर चुके हैं और भीतर तक जा रहे हैं। देखिए ये हथौड़ा लेकर हाथों में, दुकान के भीतर हथौड़ा चल चुका है और हथौड़े के बाद रंबा लेकर हाथों में ये जितने भी आपको कर्मचारी दिखाई देंगे वो दालमंडी के अब इस इलाके में यानी सत्तार मार्केट वाली ये जो पूरी मकान है, 4 मंजिला इमारत है, वहां तक अब पीडब्ल्यूडी के अधिकारी पहुंच चुके हैं। सीढ़ियों पर आप देख रहे हैं गहन विचार विमर्श हो रहा है और उसके बाद जो हथौड़ा कार्रवाई है वो थोड़ी ही देर में यहाँ पर शुरू कर दी जाएगी। तो बहुत ही ये ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, पूरे दालमंडी इलाके में हो रही है और इसी को लेकर दुकानदारों में अपनी एक नाराजगी, गुस्सा भी है जिसको वो बार बार जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल ये तमाम पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी इस वक्त ताबड़तोड़ एक्शन मोड में हैं और यहाँ न सिर्फ हथौड़ा बल्कि बुलडोजर की कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। कुंदन, पर यहाँ पर कार्रवाई हो रही क्योंकि हमने देखा कि चौक इलाके की तरफ से, नई सड़क की तरफ से और अब अंदर के इलाके में जो 4 मंजिला मकान है उस पर हथौड़ा चल रहा है। जो नई सड़क की जगह थी वहां पर बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें भी हमने थोड़ी देर पहले दिखाई। तो क्या आज मल्टीपल पॉइंट तय किए गए जहां पर आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल कुंदन, आप सही कह रहे हैं। ये मल्टीपल पॉइंट्स थे जो पहले से चिन्हित किए गए थे और उसी के तहत आज ये पूरी कार्रवाई को देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है और तस्वीरें साफ तौर पर ये बयां कर रही है। आप बाहर का नजारा देखिए, बाहर सिर्फ सुरक्षाकर्मी दिखाई दे रहे हैं। पहले यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, ग्राहक भी आ रहे थे। देखिए कुछ दुकानें अभी भी यहाँ पर खुली हुई हैं, लोग खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ उसके ठीक बगल में अब दुकानों को ताला बंद कर दिया। देखिए ये चॉपर भी लेकर लोग यहाँ पर पहुंचे, कटर लेकर पहुंचे, कुछ इस तरीके से जो छोटे छोटे यंत्र हैं उससे यहाँ पर तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इसका क्या इस्तेमाल होगा? ये बिजली वाले एबीसी तार काटने में। अच्छा, बिजली के तार काटेंगे। हाँ। अब बिजली के कनेक्शन पूरी तरह से कट जाएंगे। हाँ, कटे हैं और जैसे बंद है, जब दिक्कत होगी तो काटने के कार्य। उसके बाद यहाँ पर एक्शन और तेजी से होगा। हाँ। तो इससे अभी कितने तारों को आप काट चुके हैं यहाँ गली में?
गली में मतलब अभी मेन पर काटा गया है। आगे क्या कहा गया, निर्देश क्या मिले हैं यहाँ के लिए? निर्देश ये है कि जैसे हमारे वीसी तार हैं और बिल्डिंग ध्वस्तीकरण होने में कुछ क्षति ना हो, इसके लिए निगरानी में हम लोग खड़े हुए हैं और तार की दिक्कत आएगी तो उसको काटा जाएगा। तो ये देखिए, ये तार काटने वाली इस तरह से कटर यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ ही हथौड़ा लेकर जो कर्मचारी है वो ऊपर तक पहुंच चुके हैं और पूरा इलाका इस वक्त आपको छावनी में तब्दील नजर आएगा। कुंदन, ये देखिए, हम अपने दर्शकों को भी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा कर्मी पूरे सुरक्षा के साथ मौजूद हैं और हाथों में इस तरह से, देखिए, हाथों में इस तरह से लाठियां, हेलमेट और बॉडी प्रोटेक्टर, ये सब कुछ लेकर तैयारी पूरी है। किसी भी तरह की अगर कोई आशंका हो, कोई ऐसी संवेदनशील गतिविधि हो, फौरन उस पर एक्शन लिया जाएगा और उसी के तहत इस पूरे मकान को एक बार फिर से हथौड़ा कार्रवाई यहाँ पर शुरू करा दी गई। ये दिखाते हैं आपको। तो दाल मंडी में जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है आज फिर से नए तरीके से शुरू की गई है। मल्टीपल पॉइंट तय किए गए जहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। दरअसल दाल मंडी को यहां से हटाया जाना है। यहां पर सड़क जो बाबा विश्वनाथ मंदिर तक जाती है उसे और चौड़ा करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। ऐसा लग रहा है जयपाल कि जहां पर आप मौजूद हैं 4 से 5 मंजिला मकान को तोड़ने में अगर हथौड़े से अगर तोड़ेंगे तो कई दिन लग जाएगा उसमें, तो ये लंबी कार्रवाई चलने वाली है। चलिए, जयपाल तक आवाज फिलहाल नहीं पहुंच पा रही, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये 2 तस्वीरें देखिए, प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद है और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। फिलहाल